अभी है ना, मैं अपना किचन से काम ख़त्म करके आई हूँ और मैंने देखा कि मेरी बेटी ने ये किया है। उसने मेरी सारी किताबें निकाल के लगा दी। उनको मैंने इसमें सेटअप करके रखा था और बार बार यही होता है, मतलब मैं सेटअप करती हूँ और फिर मेरी बेटी इसको निकाल देती है। तो अभी मैंने सोचा कि मैंने बहुत दिनों से कुछ वीडियो भी बनाए हैं और तो आज यही करते हैं। और मैं आपको आज कुछ किताबों के बारे में बताऊँगी। अगर आप उर्दू लिटरेचर पढ़ते हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा। तो ये पाकिज़ा आंचल के रिसाले हैं, आपको पता होगा पाकिज़ा आंचल के बारे में। और मेरी बहन ने मुझे इसमें की बहुत सारी किताबें दी है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ तो उसके लिए थैंक यू। और इसमें एक्चुअली जो किताबें हैं ना, वो मेरी बहन की मोस्टली कलेक्शन में से। जब मेरी बहन छोटी थी ना, तो उसको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था, तो वो बहुत सारी किताबें वगैरह जमा करती थी, मतलब कि मंगाया करती थी। उस टाइम पे पोस्ट से किताबें मंगाया करते थे और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा किताबें मंगाती थी, तो कुछ किताबें मेरे पास में है उसमें की। और ये जो पाकिज़ा आंचल है ना, इसको स्पेशली शहर से ख़रीदना पड़ता है। और ये रसाला जो है ना, ये बहुत अच्छा है, तो मैं आज आपको इसके बारे में बता ही देती हूँ। तो ये 2021 का है और ये जो रिसाला होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी काम की चीज़ें होती हैं, मतलब कि नॉवेल्स और कहानियों के अलावा इसके अंदर है ना कुछ आर्टिकल्स होते हैं स्किन केयर से रिलेटेड, या फिर किस तरीके से हेल्थ की केयर करनी है, या फिर कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जैसे कि ये आम के बारे में आर्टिकल है कि आम से क्या क्या होता है और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर है ना काफ़ी सारे, मतलब बहुत स्टोरीज़ वगैरह तो होती है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अंदर शेर होते हैं, अशार शायरी, वो तो और होती है। और इसके अलावा यहाँ बीच में ना एक ये वाला जो सेक्शन है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। तो इसके अंदर है ना रेसिपीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर ये वनीला शुरखुरमा, सिवैयों की मिठाई, सिंधी बिरयानी, ब्रेकफास्ट फ्रूट सैलड, अरबिक शीश कबाब, कबाब चने, चिकन ग्रीन कढ़ाई, चिकन जल फ्रीज़ी, दही आलू और वाइट कोफ्ता। फिर उसके बाद में ईद उल फितर से रिलेटेड और भी एक आर्टिकल है। फिर स्पेशल ईद का मेकअप किस तरीके से करना है, आई शेडोज़ कैसे लगाने हैं, हेयर स्टाइल कैसे बनाना है, ब्लश ऑन कैसे लगाना है, सिवैयों के लिए बारे में है। और जल्द का भी ख्याल रखिए, यानी कि स्किन केयर, एज ए सेड बिफोर कि इसके अंदर स्किन केयर से रिलेटेड भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। होठों की हिफाजत कैसे करनी है, हाथों और पाँव की हिफाजत। ये देखो, ये मेरी बेटी आ गई यहाँ पर और काम करने के लिए आई थी। और यहाँ पर इसमें मेहंदी के डिज़ाइंस भी होते हैं। और यहाँ पर ये हेयर केयर से रिलेटेड, मतलब कि हैंड्स केयर के रिलेटेड है। यहाँ पर जोड़ों के दर्द के लिए, हाँ बेटा क्या हुआ, यम्मी खा रहे हो, ओके। जोड़ों के दर्द के लिए, हाथ पांव की जलन के लिए, नाखूनों के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब कि तो ये रिसाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। और फिर यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये कुछ किस्तों और नावल जो कि अगेन मुझे मेरी बहन ने दिए थे। ये खुफिया खजाने का राज, मुझे याद है कि ये वाली जो कहानी थी ना, इसकी 7 किताबें थी। एंड एज यू कैन सी इन सब की क्या हालत हो गई है, तो क्योंकि ये ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा पुरानी है और मैं अपने करीबियों में जानी जाती हूँ किसी भी चीज़ की वाट लगाने के लिए। आई मीन मैं क्या कहूँ अब, मतलब मैं किसी भी चीज़ का उतने अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती। और बाय द वे ये है हज़ारों ख्वाहिशें। आई थिंक आपको अगर आप लिटरेचर फॉलो करते हो तो आपको इसके बारे में मालूम होगा, क्योंकि ये बहुत ही फेमस नावल है। ये चार्ल्स डिकेंस की नावल है। आई थिंक इसका इंग्लिश में क्या नाम था, 1000 विशेज़, ऐसा कुछ तो नाम था। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, उसका नाम है फितूर। उसके अंदर कैटरीना कैफ और आदित्य राय कपूर है। और ये जो है ना, ये मतलब इसका शुरुआती पार्ट है चार्ल्स डिकेंस की नावल का। तो इसको पढ़ा था मैंने बचपन में और बहुत अच्छा था ये। बचपन में मेरे कैसे उतने ज़्यादा टीवी वगैरह उतना पॉपुलर था नहीं, तो दुनिया जो देखनी है वो किताबों के ज़रिए ही देखनी है। तो इन किताबों से मैंने तो पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर ये थोड़ी सी इधर उधर की किताबें भी है। और ये मेरी स्टोरी बुक, और सबसे ज़्यादा फेवरेट अगर मुझे कुछ लगती है ना मेरी, इसकी हालत देखो बस। ये प्यारी सी पहाड़ी लड़की, ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है जो मुझे मेरी बहन ने दी है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर है ना बेसिकली प्यारी सी पहाड़ी लड़की, क्या तो इसका इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश स्टोरी है, लेकिन ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन है, जिसके अंदर स्विट्ज़रलैंड की पहाड़ियों के गांव की एक कहानी है, मतलब हाइडी नाम की। आई थिंक तो सुनी होंगी, अगर आप लिटरेचर पढ़ते होंगे तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। हाइडी, क्लारा, ये उस कहानी के कैरेक्टर्स हैं। हाँ बेबी क्या हुआ, अश्वी, ओके।
बाकी तो यहाँ पर ज़्यादातर पाकिज़ात चली है, बाकी के थोड़ी बहुत इधर उधर की किताबें मैंने थोड़ी अंदर भी रखी है और यहाँ पर भी रखी है। और ये किताबें ना बाय द वे मैंने उधार लेके आई है, मतलब कि पढ़ने के लिए लेके आई हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। तो ये अलीज़ा ने तो इधर कारस्तानी कर दी है लिटरली। और यहाँ पर बहुत सारी इस्लामिक किताबें भी है, लेकिन जो बड़ी बड़ी है ना उनको मैंने अंदर रखा है दूसरे वाले सेक्शन में, ताकि और ज़्यादा परेशानियाँ ना हो। तो चलो अब मैं ख़त्म कर देती हूँ फटाफट। तो काम हो गया और अभी अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे गार्डन में क्या क्या उगा रखा है मैंने। ओ बाय द वे, ये मैं बहुत दिन से करना चाह रही थी, आई मीन इसकी आधी भी पेंटिंग बाकी है, तो मैंने यहाँ पर बल्ब को कलर करके रख दिया। इसके ऊपर मैंने पैटर्न्स बनाने हैं, तो कभी ना कभी तो बना ही दूँगी। तो ये वाला जो है ना, इसके अंदर की पालक मैंने निकाल ली पूरी तरीके से। आज वास्प आई है फॉर सम रीज़न, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ सदाबहार के छोटे छोटे सैपलिंग्स हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये डाल दी थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वास्प है यार, सच्ची में हद है मतलब। और यहाँ पर ये स्नेक प्लांट्स हैं, इनको मैं और भी ज़्यादा प्रोपोगेट करने वाली हूँ। और यहाँ पर ये मेरा नया वाला फूल का पौधा खिला है, इसका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सर्च करके बताऊँगी। और ये रहा मेरा सदाबहार पिंक वाला, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था बाय द वे, सीड्स इसके मैंने मीशो से मंगाए थे और ये अच्छा निकला। ओके, और बाय द वे 75 रुपीज़ के आई थिंक वो सीड्स थे। और यहाँ पर ये मेरा अपराजिता का हो रहा है। और अभी यहाँ पर हमारी क्लीनिंग भी डन हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने है ना कुछ बॉर्डर में लगा दिए हैं, ये जो आपको रेड वाले दिख रहे हैं ना, गुड लक टी प्लांट वाले, इसको मैं अपनी बहन के इधर से लेके आई थी। इसकी मैंने कलम लगाई है, इसको भी मैंने अपने पड़ोस से लेके आई हूँ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें, ऊपर का मैं आपको डिटेल में फिर बताती हूँ। और यहाँ पर अभी पूरी तरीके से क्लीनिंग डन हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो उतने ज़्यादा कोई खास अच्छे हालात नहीं है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो ग्रो बैग्स है वो खाली पड़े हुए हैं। बिकॉज राइट नाउ अक्टूबर, यू ऑल नो दैट कि एग्ज़ाम्स वगैरह चालू है बच्चों के, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ इन सब में। तो यस, यहाँ पर अभी इन सबको मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ, क्योंकि इनका हो गया। इसको भी मैं भी डिस्कार्ड कर दूँगी या फिर ज़मीन में लगा दूँगी, क्योंकि इससे लास्ट टाइम मुझे जो बैंगन मिले थे उनमें कीड़े निकल आए थे। तो सही नहीं जा रहा है कुछ। अभी यहाँ पर ये सब कुछ मेरा खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कि अगर मैं बात कर लूँ, मेरा गुलाब का पूरी तरीके से सड़ गया, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है इस साल। जासुंदी मेरा, उसकी भी हालत ठीक नहीं है, इसने बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया है। और यहाँ पर मैंने एक और बोगनवेली लगाई थी, तो बेचारा वो भी सड़ गया। तो हाँ, बारिश की वजह से, मतलब बारिश ज़्यादा हुई ना, तो ज़रा नुकसान तो हो ही गया। यहाँ पर मैंने खाद बनने के लिए रखी थी, तो उसका भी उतना कुछ भी खास चल नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी जो मैंने पौधे रखे हैं उसके अंदर, यहाँ पर मेरे पास में जेड है, गुलदावदी है, और ये मनी प्लांट है। सदाबहार का जो ओरिजिनल वाला था उसको नीचे से फंगस लग गया फॉर सम रीज़न। मेरे सदाबहार ज़्यादा अच्छे तरीके से चल नहीं पाते, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो नहीं बचते मेरे पास में, दैट्स इट। और यहाँ पर मेरा नीम का है, और ये रहा अपराजिता या फिर पिजन पी फ्लावर। और कल ही उमर ने इसके ऊपर के सारे फ्लावर्स निकाला। कल वो मुझे बोल भी रहा था कि मम्मा इसके ऊपर के फ्लावर्स मैं ही निकालता हूँ, तो मतलब तुम कुछ नहीं करते हो। उसको बताया था मैंने कि मेडिसिनल प्लांट है और इसके सीड्स कितने ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं। तो और यहाँ पर ये मेरा ऑरेंज मैरीगोल्ड और ये मेरा येलो मैरीगोल्ड, ये मुझे इंदु ताई ने दिया था। और ये वाला शायद मैंने ऑनलाइन जो बीज मंगाए थे उससे लगाया। मेरे पास में एक फ्रेंच मैरीगोल्ड भी था, लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है। न्यूज़ तो अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर अच्छी खासी तरीके से मेरी सफाई हो गई है। नींबू वगैरह जितने आए थे हम लोगों ने तोड़ दिए हैं, मतलब हार्वेस्ट कर लिए। अभी और नींबू यहाँ पर बचे नहीं हैं। अभी यहाँ से मैं अंदर जाती हूँ, क्योंकि अपेरेंटली अंदर जाने का और कोई रास्ता है नहीं, एंड इट्स वेरी डेंजरस। ये रहा, यहाँ पर मैंने चौली लगाई है, यानी कि लोबिया। और वहाँ पर वो क्या है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक साथ में लगा दिए थे। ये शिमला मिर्ची है, और यहाँ पर है एक्ज़ोरा सी, और यहाँ पर ये मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है। तो और ये है, अक्टूबर मूवी में था ये, क्या नाम इसका, परिजात। इसके ऊपर अभी बहुत सुंदर वाले फ्लावर्स आएंगे। और यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास में ये भी है, मुझे इसका भी नाम नहीं पता, कैसी गार्डनर हूँ मैं। और यहाँ पर हम लोगों ने अभी रिसेंट में ये नींबू का भी लगाया है एक और, तो यस वो भी अच्छे से ग्रो कर ही रहा है। नींबू के ऊपर जो जितने भी नींबू थे वो सारे के सारे हार्वेस्ट हो चुके हैं। और अभी मैं चलती हूँ वापस। यहाँ से अगर मेरा पैर फिसला ना तो मैं सीधा वहाँ जाऊँगी नीचे। ओके डन। यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये ककड़ी की बेलें हुई है इधर, ककड़ी की और करांडू की मिक्स है। करांडू क्या होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो
ये है ना, इनको कहते हैं करांडू, कड़वे होते हैं, इनको खा नहीं सकते, दिखते हैं ककड़ी जैसे लेकिन होते नहीं हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ककड़ियों की भी बेल है, लेकिन ऑब्वियसली ककड़ियाँ तो मिलेंगी नहीं क्योंकि बंदर उनको ऑलरेडी खा चुके हैं निकाल के। लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो फूल है ना, इसके पीछे आपको छोटी सी ककड़ी नज़र आएंगी। ये देखो यहाँ पर भी ग्रो कर रही है। अब ये बंदर आएंगे ना तो इसको भी निकाल के खा जाएंगे। लिटरली वो कुछ भी नहीं रखते, कुछ भी नहीं। आई मीन इतनी बड़ी बेल है देखो, उसमें से हम लोगों को अभी तक बस एक ककड़ी मिली है। लकीली जो मैंने पीछे बेल लगाई थी उसमें से मुझे अच्छी खासी ककड़ियाँ मिली, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक मिली है। तो दैट्स दैट। और ये सब कुछ यहाँ पर जंगल जैसा हो गया है। और इंदु ताई आई थी क्लीन करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई था क्योंकि अगर विंड्स टूट गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। बाकी तो और मैंने यहाँ पर कड़ी पत्ते लगा रखे हैं, उनकी भी ग्रोथ कुछ खास चल नहीं रही है। इस साल बारिश बहुत ज़्यादा हुई माशाल्लाह। और यहाँ पर एक नारियल गिर गया था जो कि अननोटिस रह गया क्योंकि यहाँ पर अपेरेंटली बहुत सारी घास थी। तो इस नारियल के अंदर मतलब नारियल का पेड़ होने वाला है इसमें। अब इसको अगर ज़मीन में लगाएंगे तो अच्छा खासा नारियल का पेड़ हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इस साल ये लेके आई थी, ये पुलाव पत्ती, क्योंकि अपेरेंटली यहाँ की जो पुलाव पत्ती थी ना उसको गाय खा चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ी बहुत इधर लेके आई थी। तो राइट नाउ ये हाल है, सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लीन हो चुका है हमारा। और अभी मैं यहाँ पर और सीड्स वगैरह लगा सकती हूँ, बट नॉट राइट नाउ बिकॉज़ फ़िलहाल तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। मैं उधर जब पीछे गई शूट करने के लिए तो इसने इस प्लेट के अंदर पत्थर डाल दिए, अभी भी खेल रही है। अच्छा, ये जो कवेलू आप देख रहे हो ना, इसको बंदरों ने गिराया है वहाँ से धड़ाम। अच्छा हुआ कोई नीचे नहीं था, क्योंकि अगर सर पे गिरता ना तो हो जाता फिर काम।